जी, प्रांत संगठन मंत्री अजय जी, इस वर्ग के संचालन में लगी हुई संचालन टोली और वर्ग करने के लिए आए हुए कार्यकर्ता बंधु, सोना भी तपकर ही निखरता है। बिना तपाई किए हुए सोने की कीमत उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और कल जब से आप आए हैं तब से मैं भी आया हूँ, तो कल से आज तक मैं देख रहा हूँ कि सूर्य देव का तेज वो भी अपने वर्ष भर के चरम पर है, और आप लोगों का जो शौर्य और पराक्रम और परिश्रम है वो भी अपने पराक्रम शिखर पर है। तो इसलिए किसी को भी जीवन में अगर निखरना है तो तपना तो पड़ता ही है। बिना तपे जीवन संवरता नहीं, सजता नहीं, निखरता नहीं। और इसलिए अब ये वर्ग आज कल गिनती पहले दिन की करेंगे तो आज दूसरा दिन हो गया, तो अब ये चलेगा, लेकिन उसके हिसाब से आपका शरीर भी तैयार होता जाएगा। फिर आपके शरीर को लगेगा कि सब साधारण प्रक्रिया है। और इसलिए दो दिन आज और कल 2 दिन थोड़ा सा लगेगा, बाकी शरीर हमारा, ये शरीर और मन भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि जैसा इसको आप ढालोगे वैसा ही रहेगा। और इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, बस इतना ही। तो आप सब इस वर्ग में आए हैं इतनी भीषण गर्मी में, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ मन बनाकर ही आए हैं अपने सीखने का, और सीख कर जाएंगे। ये 7 दिन के बाद आपको अपने आप लगेगा। जाने वाला आया कोई और था और जाने वाला कोई और जा रहा। आप अपने साथ आपके अंदर जितना सामर्थ्य होगा ले जाने का उतना अपने साथ ले जा पाएंगे। चाहे शरीर से सीखने का शारीरिक कौशल हो, शारीरिक बल हो, चाहे बुद्धि का ज्ञान हो, चाहे मन का संस्कार हो, जितना आपकी क्षमता होगी 7 दिनों में उतना आप यहां से ले जा सकेंगे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब थे तब एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप हिंदू धर्म के बारे में इतना सारा व्याख्यान दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इतना हिंदू धर्म महान है ये बता रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि इतने महान हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गुलाम क्यों हैं? उसमें भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो गुलाम क्यों है? इतना अच्छा धर्म आपने बताया, हिंदू धर्म इतना महान है, तो उसको मानने वाले गुलाम क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कमी मेरे धर्म में नहीं है, कमी मेरे धर्म के चिंतन में नहीं है, कमी मेरे धर्म के विचार में नहीं है, कमी है मेरे धर्म के लोग। जैसा मेरे धर्म ने बताया वैसा जीवन और व्यवहार में आचरण में नहीं है, इसलिए गुलाम। अगर भारत के लोग जैसा हिंदू धर्म ने बताया है, हिंदू धर्म में बताया है, अगर वैसा जीवन जिएंगे तो भारत के लोग ऐसा जीवन जीकर ही भारत में विश्वगुरु था, ऐसा जीवन जीकर ही भारत दुनिया को ज्ञान देता था। इसी हिंदू धर्म के ज्ञान और चिंतन के आधार पर ही भारत दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता था। इसी ज्ञान के आधार पर ही भारत विश्व का कल्याण हो, ये कल्याण की कामना करता था और वैसा होता था। लेकिन समय के साथ हिंदू ने अपना व्यवहार बदला, उसके कारण ये दुर्गति हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के धर्म की रक्षा के लिए प्रयास नहीं हुए हो, ऐसा नहीं। तो दक्षिण के अंदर हरिहर राय और उपकर राय, 2 युवाओं के नेतृत्व में विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।
कर्नाटक में आज भी होस्पेट में उसके खंडहर हैं अभी। अनेक वर्षों तक वो हिंदू साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य खड़ा रहा। महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रयास किया, उनके जाने के बाद पेशवा थे, उन्होंने प्रयास किया, और उनके पहले राजस्थान में महाराणा प्रताप ने प्रयास किया। हम जानते हैं उत्तर भारत में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रयास किया। 1857 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसने प्रयास किया अंग्रेजों से लड़ने। लेकिन ये सारे प्रयास और भी अनेक हुए, लेकिन ये सारे प्रयास अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक साथ 1857 में इसलिए तो प्रयास किया था कि एक साथ 1857 की क्रांति हो जाए, ताकि हम अंग्रेजों को एक ही दिन में भारत से, रविवार का दिन था, 31 मई को मार कर भगा देंगे। लेकिन वो समय से पहले क्रांति हो गई, उसके कारण 1857 में स्वतंत्रता नहीं मिली। तो एक साथ प्रयास, पूरे भारत में एक लक्ष्य को लेकर प्रयास, इस बात को लेकर विचार आरंभ। दूसरी जो बात, भारत से दुनिया में हिंदू अलग अलग कारणों से गए। पहला कारण मैंने आपको बताया कि भारत विश्व गुरु बना कैसे, तो ज्ञान देने के लिए हमारे पूर्वज दुनिया में गए, अनेक लोग गए। दुनिया के लोग तो कपड़े होते ये भी नहीं मालूम था, अनेक देशों के लोगों को तो कपड़ा ही नहीं मालूम था, हमारे पूर्वजों ने कपड़े पहनना सिखाया। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भारत ने न दिया, ये देने के लिए पूर्वज दुनिया में गए। दुनिया के अंदर भारत के ही मंदिर मिलेंगे, या तो अभी वे मंदिर ऊपर धरती हैं, ये खुदाई करेंगे तो अंदर निकलेंगे। तो हमारे ही पूर्वज दुनिया में गए तो मंदिर बने। और इसलिए पहला कारण था, दुनिया को विश्व गुरु भारत ने विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, जियो और जीने दो के संदेश के लिए हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया, प्रवास किया। दूसरा कारण, चाहे मुस्लिम शासक हमलावरों का हमला हुआ, चाहे अंग्रेज आए, इन दोनों ने हिंदू को गुलाम बनाकर ले जाया। मुसलमान जब आक्रमण करते थे बगदाद से, बगदाद इनकी राजधानी, तो भारत पर हमले करते थे, यहाँ के मंदिर तोड़ते थे, यहाँ के राजाओं की हत्या करते थे, संपत्ति जो किलों में थी, मंदिरों में थी, लूट कर ले जाते थे, साथ में यहाँ की माताओं बहनों को उठाकर ले जाते थे, जो यहाँ के विद्वान होते थे उनको ले जाते थे। आज भी बगदाद के अंदर एक चौराहा है जिसका नाम है दिनारे हिंद चौराहा। हमारी बहनों को यहाँ से ले जाकर उस चौराहे पर खड़ी करके उनको दिनार में, जैसे हमारे रुपये चलता है वहां दिनार चलता है, उस दिनार में बोली लगती थी। उस चौराहे का नाम दिनारे हिंद चौराहा आज है। तो दुनिया के अंदर हिंदुओं को गुलाम बनाकर मुसलमान ले गए। अपने मुस्लिम देशों में यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के शोध जो किया हुआ है, खोज है, उसको अपने वहां ले जाने के लिए। बाद में अंग्रेज, हम सब जानते हैं, अनेक देशों में उनके गुलाम देश थे। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों के सूर्य का, साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। धरती जहां जहां घूमती थी, सूरज की किरणें जहां जहां पड़ती थी, वहां अंग्रेजों का शासन होता था। तो इतने देशों में उनको काम करने के लिए लोग चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे, सेना में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए थे। तो भारत से, भारत के हिंदुओं को अंग्रेज गुलाम बनाकर दुनिया के अंदर ले गए जहां उनका साम्राज्य था। तो दूसरा कारण था हिंदू को गुलाम बनाकर ले जाए दुनिया में। और तीसरा कारण, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो लड़के पढ़ाई करने के लिए। आज ही सुबह लंदन से मेरे दोस्त का फोन आया, सुबह अपने 11 साढ़े 11 बज रही थी, वहां सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में टहलने जा रहा था, फोन आया। अब देखो कैसा होता है इतने सालों के बाद। अब वो कह रहा करे
आज मुझे लग रहा है कि गलती हो गई, भारत से नहीं आया। और उस समय जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, कहाँ जा रहे हैं, लंदन, अमेरिका, वही नौकरी करेंगे। भारत का जो टॉपर होता था, क्रीम भारत का, वो पढ़ लिख कर कहाँ जाता था, विदेशों में नौकरी करना कहाँ चाहिए था। ये बात सही है कि उस समय हमारी प्रतिभाओं को आज जितना अवसर मिल रहा है उतना अवसर भी नहीं मिलता। आप जानते हैं कई वैज्ञानिकों को प्रताड़ित किया गया, हत्याएं कर दी गई, ये सब शोध का विषय है। अभी एक फिल्म आई थी द नंबी रॉकेटरी, अगर देखी हो आप, एक साइंटिस्ट भारत के लिए खोज, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने जो मिसाइल मैन हम कहते हैं, ये खोजे उन्होंने उनके पहले शुरू कर दी, तब तो ये जूनियर हुआ करते थे। लेकिन अमेरिका के दबाव में इस साइंटिस्ट को प्रताड़ित किया गया कि कहीं ये मिसाइल न बना दे, भारत की मिसाइल संपन्न न हो जाए, इसलिए प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, देशद्रोह का केस लगाया गया। तो ऐसी हमारी प्रतिभाओं को प्रताड़ित किया जाता था। तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के होते थे विदेश चले जाते थे, पढ़ने के लिए गए, वहीं पढ़े, वहीं नौकरी की, वहीं विवाह किया, वहीं बस गए। कुछ व्यापार करने के लिए गए, वहीं व्यापार जम गया, वहीं रह गए। तो 3 कारणों से हिंदू दुनिया में गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो हिंदू थे दुनिया के अनेक देशों में अंग्रेजों से वो भी स्वतंत्र हो गए। सारे देश जो गुलाम थे अंग्रेजों के, 5-7 साल में सारे स्वतंत्र हो गए। तो उनका एक प्रतिनिधि मंडल भारत में कि भाई अब हम तो वहां के हैं, वहीं रह गए, लेकिन अब वहां व्यापार काम धंधा शुरू हो गया। अब हमारे बच्चे भारत में आना नहीं चाहते, हम तो आ जाए लेकिन बच्चे नहीं आना चाहते। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो रहेगी विदेशों में, कोई फीजी में रहेगा, तो कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा, लेकिन वो हिंदू बने रहे, केवल नाम से नहीं, अपने व्यवहार से, पूजा पाठ पद्धति संस्कारों से हिंदू रहे और दुनिया में किसी भी देश में रहे, लेकिन भारत से प्रेम करें। भारत माता हमारी है, ये भाव उनके मन में वहां बना रहे, इसके लिए आप कुछ कीजिए। वो गए थे पंडित नेहरू के पास, प्रधानमंत्री थे भारत के। पंडित नेहरू ने उनको उत्तर दिया, तुम दुनिया में हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, मेरा बस चले तो भारत के अंदर 1 इंच जमीन पर भी भगवा झंडा ना ले रहा हूं। ये पंडित नेहरू ने उत्तर दिया, 1 इंच जमीन पर। अब उनको भी क्या मालूम कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल बाद वो तो नहीं है, लेकिन भारत की कोई इंच जमीन नहीं बची जहां भगवा झंडा न लहरा है। लेकिन ये उत्तर उन्होंने दिया, तो बेचारे निराश हो गए, क्या करें, वापस जाने लगे। तो किसी ने उनको कहा कि अरे वापस जा रहे हो तो यहाँ पर एक आरएसएस भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कल जिसके बारे में हमने सुना, तो उसके जो सरसंघ चालक जी हैं उनसे भी मिलते जाइए। तो उनको लगा कि चलो आए हैं तो वहां भी मिल लेते। कहाँ है, तो नागपुर में। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक दूसरे सरसंघ चालक थे परम पूज्य गुरु जी, जिनका चित्र बाहर दीवार पर लगा हुआ, उनका नाम था माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। तो उनके पास वो गए नागपुर मिलने के लिए, उन्होंने सारी बातें उनकी सुनी। उनकी बात तो बिल्कुल सही है, दुनिया का हिंदू अपने व्यवहार से हिंदू रहना चाहिए, अपने संस्कारों से हिंदू रहना चाहिए, और दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन भारत माता से प्रेम करता रहना चाहिए। अब तो सही है, सरकार नहीं कर रही तो क्या होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जरूर इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करे। तो ये एक कारण था कि दुनिया के अंदर फैला हुआ हिंदू अलग अलग कारणों से गया, लेकिन दुनिया भर में वो वहां पर रहे, उस देश के हित के लिए काम करे, लेकिन अपने भारत माता को। और इसलिए आज आप देखो दुनिया के अंदर पिछले 7 साल से आप देख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया के देशों में जाते हैं और भारत के लोगों से जब मिलते हैं तो पूरी दुनिया के कोने कोने में भारत माता की जय जयकार। ये एक दिन में नहीं होता, ये विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तब से लेकर जो प्रयास चल रहा है उसके परिणाम स्वरूप आज ये होगा। तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का एक कारण है। दूसरा कारण हम सब जानते हैं, ये हमारे
की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की आंतरिक एक बुराई है, कमी है, और वो है जातिगत भेदभाव। ये हिंदू धर्म का ही नहीं था, कभी नहीं था। ये हमारे विचार में, चिंतन में कभी है ही नहीं। न किसी धर्म ग्रंथ में है, न किसी संत ने कहा, न कहीं लिखा है, कहीं पर नहीं है। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद ये बीमारी भारत में है। कैसे भेजी? तो मुसलमान हमलावरों ने जब हमला किया और राजा की सेना अगर पराजित हो गई, जो सेना लड़ती थी, राजा मर गए या मार दिए गए, तो अब सेना के पास विकल्प है, या तो मरो, जैसे तुम्हारे राजा मर गए तुम भी मरो, और यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुसलमान बनो, इस्लाम कबूल कर लो। अगर इस्लाम कबूल भी नहीं करना है, हिंदू रहना है, तो हमारे घर का मेला साफ करो, हमारे घर की गंदगी साफ करो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम देश और धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, न मुसलमान बनेंगे और न कुछ धर्म छोड़ेंगे। और आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मेला साफ करने की जरूरत पड़ेगी, मेला साफ कर लेंगे। जब अनुकूल होगी परिस्थिति, हम फिर से उठकर करेंगे। तो हमने मेला साफ करना स्वीकार कर लिया, अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेला साफ कर लिया। लेकिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी धर्म के लिए और उनको जब मेला साफ करना पड़ा, तो बाकी ने क्या कहा? अरे इनका तो जो मान था, सेना थी, सम्मान था, मान भंग हो गया, अपमान हो गया, इनको ऐसा नीच काम करना पड़ रहा है, मेला ढोना पड़ रहा है, और इसलिए इनका मान भंग हो गया, भंगी हो गया। अब ये काम, मेला काम करते हैं, इनकी बस्ती अलग रखो, गांव से अलग रखो, शहर से अलग। धीरे धीरे करते करते वो समाज से सुअर क्यों पाले हमने? इसलिए सुअर पाले क्योंकि यदि सुअर पाल लेंगे तो ये मुस्लिम हमलावर हमारे मोहल्ले में नहीं आएंगे, अगर हमारे मोहल्ले में सुअर रहेंगे। हमने कहा सुअर पाल लेते हैं। सुअर पालने से भी हमारी बेटी की, हमारी बहू की अगर इज्जत की रक्षा होती है तो हम सुअर पाल लेते हैं। हमने अपने मोहल्ले में सुअर पाल लिए। लोगों ने क्या कहा? अरे सुअर तुम्हारे यहाँ, एक गंदा प्राणी तुम्हारे यहाँ रहता है, अलग, इनको अलग करो। ये चमड़े के जूते, मांस चाहिए, तो हमारी सेना के लिए, हमारे घर के लिए मांस लाओ, जाओ जंगल में काट, पशुओं को शिकार करो, काट कर लाओ, और मांस हमको दो और उसके चमड़े से हमारे जूते बना कर दो। हमने कहा ठीक है, आज परिस्थिति बिल्कुल नहीं, वो कर लेते, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। तभी तो संत रविदास जी से किसी ने कहा, अरे तुम जूते बनाते हो, कितना गंदा काम, ये तो चमड़े का काम करते हो, हैं? तो संत रविदास जी ने क्या कहा? अरे मन पवित्र चाहिए, मन में यदि अच्छा भाव है तो क्या फर्क पड़ता है? मन चंगा, कटोरे में पानी था ना, जिसके जूते बनाने के लिए, उसको बजाने के लिए वो चाहिए रहता था पानी। मन चंगा तो कटोरी में गंगा। संत रविदास जी को बुलाया राणा ने चित्तौड़ में, मीराबाई के गुरु हैं, मीराबाई ने इनको अपना गुरु माना, चित्तौड़ में बुलाया। तो वहां अन्य जो पूजा करते होंगे उनको बुलाया कि भाई चलो संत रविदास जी आ रहे हैं, इनके साथ भोजन आप भी कीजिए। बाकी जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया, हम इनके साथ भोजन नहीं करेंगे, अरे तो चमड़े का काम करते हैं, हम इनके साथ बैठ के भोजन नहीं करेंगे। तो राणा असमंजस में, ये महल में रहने वाले, पूजा करने वाले ये नाराज हो जाएंगे, क्या करना? तो संत रविदास जी उनके परिस्थिति को समझ गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनको यहाँ बैठने दो, मैं अलग बैठ जाए। संत रविदास जी अलग बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो जो सामने बैठे हुए थे, जिनने कहा था कि हमारे साथ, हम रविदास जी के साथ नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर बाद उनने पड़ोसी से बात करने लगे, तो देखा तो पड़ोस में रविदास बैठे, इधर देखा तो इधर रविदास बैठे। उसको लगा एक पूछा, मैं तो गलत नहीं देख रहा हूँ, पड़ोसी से बोला तो तेरे पड़ोस में कौन बैठा थे? उसने देखा तो उधर भी रविदास बैठे। जब सबको लगा कि हमारे सबके पास में रविदास जी बैठ के भोजन कर रहे हैं,
तब सबने उठकर क्षमा मांगी, आइए हमारे साथ बैठकर। आज भी अगर आप चित्तौड़ जाएंगे तो रविदास जी का मंदिर चित्तौड़ में किले के अंदर है। ये बीमारी भारत में आई मुसलमानों के हमले के बाद, अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया। उनका तो काम ही था राजाओं को लड़ाओ, हिंदुओं को लड़ाओ। स्वतंत्रता के बाद इस दूरी को कम करने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उल्टा सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए हिंदुओं को लड़ाते गए, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो अभी अमृत वचन में श्लोक में उन्होंने कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो, ये विश्व हिंदू परिषद ने कहा। हिंदवा सोदरा सर्वे, सारे हिंदू एक उदर से, एक मां के गर्भ से जन्मे हैं। ना हिंदू पतितो भवे, कोई हिंदू पतित नहीं होता, नीचा नहीं होता, अछूत नहीं होता, सब हिंदू समान। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी दीक्षा क्या है? हिंदू की रक्षा, और मम मंत्र समान, हम सब समान हैं, ये विश्व हिंदू परिषद ने कहा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना। तीसरा जो बड़ा कारण विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, भाई देश जब स्वतंत्र हुआ दो घटनाएं घटी। एक तो भारत का मुसलमान, उस समय 28% जनसंख्या मुसलमान की थी, जिसमें पाकिस्तान भी आ गया और जिसमें ये बांग्लादेश भी आ गया। इन्होंने कहा कि हमको भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रहना। और मैं सावधान कर रहा हूं आप, हमको हिंदुओं के साथ भारत में नहीं रहना। ये पहली बार अगर कहीं से आवाज उठी थी तो आज जो पाकिस्तान बन गया वहां से नहीं उठी थी, आज जो बांग्लादेश बन गया वहां से नहीं उठी थी। पहली बार आवाज उठी थी अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये उठी थी अलीगढ़ से, कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना। बड़ी उसकी गाथा है लंबी, क्या क्या हुआ। लेकिन भारत माता का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। 28% मुसलमान, तो 28% जमीन मुसलमानों को काट कर दी। ये पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश जो है ये पूरी पाकिस्तान। और मुसलमान कौन थे? ज्यादातर तो वही थे जो 1000 साल में मार मार के मुसलमान बनाए गए। चाहे वो आज पाकिस्तान में हो, चाहे वो आज बांग्लादेश में हो, चाहे वो आज भारत में हो। अभी एक फिल्म आई थी रजाकार, देखी रजाकार, एक छोटा सा उदाहरण है। हैदराबाद रियासत में किस प्रकार हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद में और उसके आसपास के गांवों में हिंदुओं को मार मार के किस तरीके से मुसलमान बनाया, ये उसका नमूना है। और ऐसा केवल हैदराबाद में नहीं हुआ, पूरे भारत में। आप कल्पना कर लो कि जिनकी सत्ता 1000 साल हो दिल्ली के अंदर, तो क्या नहीं करेंगे। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा ये कैसे बन गया, इतने कैसे बन गए, ये सब बने। आप जाइए जम्मू कश्मीर में, वहां अगर आप गुजर कहोगे तो वहां गुजर मतलब हिंदू नहीं है, गुजर मतलब क्या? जम्मू कश्मीर में गुजर मतलब मुसलमान, क्योंकि जितने गुजर जम्मू कश्मीर में थे उन सबको मार मार के उस समय, और जो अपनी जान बचाकर हिंदू बने रहे, भारत तो बाकी इससे ना। सलीम पंडित भट्ट नहीं, भट्ट था, मुसलमान बन के भट्ट हो गया। अनेक जातियां। आप अभी कानपुर में जाइए, ये अभी इन्होंने बताया, राष्ट्रीय संयोजक था, कानपुर में गया प्रवास में, तो विभाग संयोजक लेने के पहली बार गया, तो उसने रेलवे स्टेशन से वर्ग स्थल वैसे ही वर्ग में जाना था, तो उसने पूछा एक बात पूछूं? कहा पूछो। तो सोलंकी हिंदू होते क्या? मैंने कहा ऐसे तो गुजरा, ये हिंदू होते सर क्यों गुजरा? मैं क्यों गुजरा भाई? कुछ नहीं बोला। और गाड़ी ले जाकर इसने एक जगह खड़ी की, सामने फ्लैक्स था, तो सुलेमान सोलंकी समाजवादी पार्टी, वो विधायक वहां का, अभी जेल में हो, नाम भूल रहा हूं उसका, सोलंकी सरनेम उसका, मुसलमान का।
हाँ, इरफान सोलंकी कानपुर का विधायक, फिर थोड़ी दूर आगे ले गया, फिर एक लक्ष्य देखा, सलमा सोलंकी समाजवादी पार्टी सचिव। उसने कहा भाई साहब हमारे कानपुर में जितने भी सोलंकी है सारे के सारे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बात सही है, मार के बनाएंगे तो पूरे भारत के अंदर ये सही हुआ। और अंग्रेजों ने यही काम किया। अंग्रेजों की दो सेना होती थी, एक तो सेना वो जो हथियार लेकर लड़ती थी और दूसरी सेना चर्च से, जो हिंदुओं को धर्मांतरित करके ईसाई बना। ये क्या, इन दोनों ने हिंदुओं का धर्मांतरण किया पूरी ताकत के साथ। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये जिम्मेदारी थी कि इन दोनों को, जब भाई लड़ाई किससे लड़ी हमने, अंग्रेजों से, तो जिनसे हम लड़े, जिनके लिए हमने अपना बलिदान दिया, उनसे जब देश स्वतंत्र हुआ तो उनको भारत में रखने की क्या जरूरत। जा रहे थे, कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो नाम था अंग्रेजों की कंपनी का जिसने भारत को गुलाम बनाया। वो जा रही थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा क्यों जा रहे हो, रुको, क्या जरूरत है की, हमारी जो दुश्मनी है ना वो आपसे नहीं है, ये इस नाम से है, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम बदल दो, उन्हें नाम बदल दिया, आज भी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, कोई तो है, नाम बदल दिए, चल रही है। कुछ अंग्रेज गए, चर्च सेना ही छोड़ गए। स्वतंत्र भारत के बाद भी इन दोनों को भारत से चला जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए और धर्मांतरण का काम लगातार। मध्य प्रदेश के अंदर नियोगी कमीशन एक बिठाया गया कि भाई ट्राइबल क्षेत्र है, इसमें क्या स्थिति है, इसका अध्ययन किया। उस कमीशन ने बहुत स्पष्ट कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई ये जो चर्च चल रहे हैं भारत में, ये चर्च कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा की आड़ में धर्मांतरण कर रहे हैं, हिंदुओं को सेवा के बदले में ईसाई बना, सेवा के लिए पैसे नहीं ले रहे। आप बीमार हो गए, इलाज कर रहे हैं, पैसा नहीं चाहिए, आप ईसाई बने, जल्दी आप ठीक हो, आपको हम जमीन दिलवा देंगे, आपका मकान नहीं है आपको मकान दिला देंगे, आपको प्लाट दिला देंगे, आपको नौकरी दिला देंगे, आप ईसाई बन जाओ। ये धर्मांतरण का कुचक्र इस देश के अंदर चलता है, और इसलिए ये दोनों जो धर्मांतरण इस देश के अंदर हो रहे थे, इनको रोकने के लिए, हिंदुओं का धर्मांतरण न हो और जो चले गए उनको अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लाओ, इस काम के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना। तो तीसरा काम। चौथा काम, 1952 में संघ ने पूरे भारत में हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि गाय की रक्षा के लिए कानून बनाया। उस समय 1952 में 2 करोड़ हस्ताक्षर पूरे भारत में करके राष्ट्रपति को सौंपे थे कि आप कानून बनाइए। पूरे देश के अंदर गाय की हत्या ये सामान्य बात, कितनी गाय के, मैंने तो अपने पूरे भारत में बकरीद के दिन कितनी गायों को देश में काटते हुए देखा, हजारों गायें काट दी जाती, बांग्लादेश की बॉर्डर पर हजारों गायें तस्करी हो जाती। और इसलिए चौथा जो बड़ा कारण है इस देश के अंदर, ये हमारे धर्म ग्रंथ में है, विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। इस भगवान ने भारत की धरती पर जन्म लिया, गाय माता की रक्षा के लिए जन्म लिया, गाय माता की रक्षा के, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का चौथा कारण गाय माता की रक्षा, ये चौथा। अब प्रक्रिया वो चले जो विदेश से आकर लोगों ने कहा कि भाई हमारे हिंदू लड़कों को हिंदू संस्कार दीजिए। उसी समय एक स्वामी चिन्मयानंद जी थे, चिन्मय मिशन चलता अपने देश में, स्वामी चिन्मयानंद जी वो विदेशों में प्रवचन के लिए जाते थे, तो वहां पर भी प्रवचन में वापस आकर भारत में बोलते थे कि भाई एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो विदेशों में जो हिंदू रह रहे हैं इनको हिंदू संस्कार मिले, इनको हिंदू धर्म की शिक्षा मिले, ऐसा कोई संगठन होना चाहिए।
तो इन सारी बातों को लेकर अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी गोलवलकर जी ने एक बैठक बुलाई मुंबई के अंदर 29-30 अगस्त 1964 मुंबई के अंदर। और यही महाराज जी जो थे स्वामी चिन्मयानंद जी, इनके ही आश्रम में वे आपने जो बोला है इसके लिए कुछ करें तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके यही बैठक बुलाते हैं। उन्होंने कहा बुलाइए, मेरा सहयोग और आशीर्वाद सदैव इस काम के लिए। तो पूज्य चिन्मयानंद जी स्वामी जी के आश्रम में मुंबई के अंदर संदीपनी आश्रम, वहां वो बैठक बुलाई। और बैठक में किनको बुलाया? तो भारत के सारे विद्वान, भारत के मैसूर के राजा दलाई लामा को बुलाया, उनके प्रतिनिधि, ऐसे बड़े बड़े जैन संत, सारे, मास्टर तारा सिंह सिख, मास्टर तारा सिंह, ऐसे जो विद्वान थे, मनीषी थे भारत के, उन सबको वहां बुलाया। और उन सब की उपस्थिति में संत टुकड़ो जी महाराज, ऐसे बड़े विद्वानों की उपस्थिति में, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था 1964 को इस विश्व हिंदू परिषद की स्थापना। 2 साल बाद उसी में निर्णय हो गया था कि 1966 में प्रयाग में कुंभ लगने वाला है, और उसने कुंभ में पूरे विश्व के हिंदुओं का सम्मेलन करेंगे। विश्व हिंदू सम्मेलन कब हुआ था? 1300 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन ने 1300 साल पहले पूरे विश्व के हिंदुओं का सम्मेलन किया था। उसके बाद मुसलमानों का आक्रमण हो गया, उसके बाद अंग्रेजों का हो गया, इस कारण पूरी दुनिया के हिंदुओं को हम नहीं बुला पाए। 1300 साल बाद विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर 1964 में प्रयाग में पहला विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ। और वो पहली घटना थी कि भारत के सारे शंकराचार्य एक साथ विश्व हिंदू परिषद के मंच पर एक साथ। उसके पहले नहीं आ पाते हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया सारे संत, भारत की सारी धर्मधाराएं, जैन बौद्ध सिख ये सब हमारे भारत से निकले हुए हैं, इन सब के प्रतिनिधि मंच पर उपस्थित। और एक स्वर में सबने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं का संगठन होना चाहिए और पूरी दुनिया के हिंदू संगठित होकर इस देश के भले के लिए जीवन। और फिर जो दूसरा सम्मेलन हुआ, तीसरा हुआ, दूसरा 76 में हुआ और तीसरा 2007 में। लाखों लोग गए थे, साथ में बारिश हुई थी, बड़ा ऐतिहासिक था, लोग कहते हैं 11-12 फरवरी। हाँ, 11-12 फरवरी 2007 में। और इसी हिंदू सम्मेलन में, विश्व हिंदू सम्मेलन में यही बात आई जो अभी अमृत बच्चे में मंच पर कही। सारे संतों ने मंच से एक साथ कहा हिंदवा सोदरा। ये भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी कि सारे भारत के संत एक साथ मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई हिंदू पतित नहीं होता, कोई ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं है भारत, हम सब हिंदू, भारत मां की संतान, एक उदर से जन्मे हैं। ये उस हिंदू विश्व सम्मेलन में संदेश है पूरे भारत। बाद में इस देश की एकात्मता के लिए कुछ करना चाहिए, ये विचार आया। क्यों आया? क्योंकि 1982 में तमिलनाडु में एक मीनाक्षीपुरम नाम का गांव है, पूरा गांव एक दिन इस्लाम बन गया, मुसलमान बन गया, पूरा गांव का गांव। बड़ी चिंता हो गई, ऐसा कैसे हो गया? एक पूरा गांव मुसलमान बन गया, गांव का गांव। तब विचार हुआ कि पूरे भारत में एकात्मता, ये भारत हमारा है, इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, इसके भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर पूरे भारत के अंदर एकात्मता यात्रा, पहली एकात्मता यात्रा 1983 में निकाली, 3 एकात्मता यात्रा निकाली गई एक साथ। और आपको आश्चर्य होगा, उस 3 में से एक यात्रा कहां से निकली थी? हरिद्वार से। कहां पहुंची थी वो? कन्याकुमारी। 3 यात्राएं निकली थी अलग अलग स्थानों से। एक निकली जगन्नाथपुरी से थी जो सोमनाथ पहुंची थी, एक और तीसरी थी। ये तीनों यात्राएं अलग अलग स्थानों से निकली और पूरे भारत के अंदर हम सब एक हैं। हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान,
अलग हो सकता है, लेकिन हम सब भारत माँ की संतान है, हम सब एक हैं। इस उद्देश्य को लेकर एकात्मता यात्रा निकली। दूसरी एकात्मता यात्रा निकली भारत गंगा गौ माता की, बड़े रथ निकले, यहीं से निकली थी। भारत माता, गंगा माता कलश लिए हुए और दोनों माताओं के पीछे गाय माता खड़ी, पूरे भारत में भारत गंगा गौ माता। द्वितीय एकात्मता रथ यात्रा, एकात्मता यात्रा, 3 एकात्मता यात्राएं निकली पूरे देश में। इन एकात्मता यात्राओं से भी पूरे भारत के अंदर, हिंदू मन के अंदर ये भाव जागृत हुआ कि हम सब, और सबसे बड़ा और निर्णायक जो काम आया विश्व हिंदू परिषद के जिम्मे। देखो, भगवान को काम तो करना होता है उसका, लेकिन किसी व्यक्ति को वो चुन लेता है। तो भगवान को भगवान का काम तो करना ही था, लेकिन उन्होंने संगठन चुन लिया और वो संगठन था विश्व हिंदू परिषद। और काम क्या था? अयोध्या में राम जी का 1984 में पहली बार दिल्ली के अंदर पूज्य संतों की उपस्थिति में निर्णय हुआ कि इतने 76 युद्ध हो गए, 76 बार प्रयास हो गए, बाबर ने राम जी का मंदिर तोड़ा तब से लेकर अब तक, लेकिन वो मंदिर ढांचा जो है वो अभी बाबरी ढांचा वैसा का वैसा है। और इसलिए तीनों के लिए मुक्ति के लिए 84 में बात हुई, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या, इन तीनों की मुक्ति करेंगे विश्व हिंदू परिषद के बैनर में। और इसके लिए संकल्प लिया गया और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास गठित किया गया और पूज्य महंत अवैधनाथ जी को उस न्यास का पहला अध्यक्ष बनाया गया। और उसके नेतृत्व में फिर राम मंदिर का आंदोलन चला पूरे भारत में। राम मंदिर क्या है और इसको लेकर फिर बताना ये कैसे टूटा, क्या क्या लड़ाइयां हुई, और उसके लिए राम जानकी यात्रा निकाली पूरे भारत में। उसका वर्णन कल आएगा, मैं छोड़ता हूं उसको। लेकिन उस यात्राओं के कारण ये मंदिर से हिंदू समाज जुड़ा, राम जी से हिंदू जुड़े। कि हम उठते हैं तो राम राम बोलते हैं, मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, विपत्ति आती है तो राम जी का नाम लेते हैं, अच्छा हो जाए तो राम जी की कृपा हो जाती है, औषधि लेते हैं तो कहते हैं ये राम बाण है। राम तो हर साल, हर समय, हर पल हमारे साथ रहते हैं। और अंतिम यात्रा भी उस राम जी का मंदिर, इतने साल से राम जी ढांचे में पूरे भारत के अंदर आंदोलित हो गया हिंदू समाज, पता ही नहीं था कि ऐसा चला। और फिर विश्व हिंदू परिषद ने 1989 मतलब 89 रामशिला पूजन आरंभ हुआ। हम लोग तब 11वीं में पढ़ते थे। 11वीं ठेला गाड़ी पे गांव में वो शिला अयोध्या से आई, बढ़िया उस ठेला गाड़ी को चादर रख के सजाया, उस बढ़िया ऊपर शिला रखी, माला पहनाई। और अब हम तो 10वीं 11वीं 12वीं वाले लड़के, अपना काम क्या? ठेला गाड़ी धकाना और नारे लगाना, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तेल लगाओ बाबर का, नाम मिटाओ बाबर, ये सारे नारे उसी समय। अपना चिल्लर पार्टी का यही काम। और गांव के जो बड़े लोग रहते थे वो घर घर जाते थे, तो ये राम जी की शिला है, माताएं बहनें बड़ी भक्ति से आती थी, उनकी पूजा करती थी। और ₹1.25 मंदिर निर्माण, उस समय ₹1.25, अभी तो रुपये नहीं देखा होगा आने इस पीढ़ी में, ₹100 भी होता है। जो ₹100 में ₹1 और सवा के लिए चवन्नी होती है 75 पैसे की। ओ पूरे देश के अंदर क्या अद्भुत वातावरण था इस छोटी सी रामशिला ने। आप उसकी अगर कल्पना करो तभी अक्षत पूजन में जो माहौल था, बस वैसे ही कुछ था, वैसे ही कुछ था उस समय जो इस समय अक्षत के समय हुआ। पूरा भारत उठकर खड़ा हुआ, ऐसी शोभा यात्राएं, ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं, राम जी के मंदिर के लिए मुक्ति का आंदोलन, राम मंदिर मुक्त होना चाहिए, बाबरी ढांचा। और फिर 90 के अंदर कार सेवा का आह्वान हुआ, पूज्य संतों ने कहा चलो ढांचा तोड़ने चलना है, कार सेवा के लिए गए। यही बजरंग दल जिसके आह्वान पर हजारों युवा गए, और उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था, उसने गोलियां चलाई, हजारों कार सेवक बलिदान हो गए। आज भी निशान है अयोध्या में, सरयू मैया का पानी लाल हो गया था खून से। बड़ा पूरे भारत के अंदर हाहाकार में, क्योंकि वो कार सेवक पूरे देश से गए थे। किस राज्य का कौन
बलिदान हो गया पता नहीं, पूरे देश के अंदर आक्रोश 1990 के अंदर। फिर भी कुछ कार सेवकों ने कार सेवा तो कर ही दी, उस बाबरी ढांचे के ऊपर भगवा झंडा तो लहरा ही दिया, लेकिन इतनी सारी हत्याएं हो गई, बलिदान हो गया, गोलियां चली। 2 साल बाद फिर हिंदू समाज ने आह्वान, और उसके पहले 1991 में दिल्ली के अंदर वोट क्लब पे हिंदू सम्मेलन हुआ। मेरे ख्याल से भारत में न उसके पहले इतना बड़ा हुआ और न उसके बाद हुआ वोट क्लब पे। इतना बड़ा हिंदू समाज का जनमानस, कोई मान्य सोची सिंगल का चित्र देखते हैं उस सभा का, मंच पे खड़े हुए बोलते हुए, कभी नहीं। उसके पहले भी इतना हिंदू एकत्रित हुआ ना, बाद में हुआ 1991। और फिर दोबारा जब आह्वान हुआ कार सेवा का 1992, गीता जयंती का दिन, तारीख थी 6 दिसंबर 1992, और तब हजारों कार सेवक, लाखों कार सेवक गए, और कुछ ही समय में ढांचा जो था वो मिट्टी मिला। बाकी आंदोलन चलता रहा, कभी राम रज, कभी राम ज्योति, कभी हनुमत शक्ति जागरण, ये सब विश्व हिंदू परिषद ने कभी राम मंदिर को भूलने नहीं दिया हिंदू समाज। और अंत में 40 दिन और रात कोर्ट में कार्रवाई चली, सुनवाई चली, और वो हम सबके सामने निर्णय आया। पहले हाई कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, फिर भूमि पूजन हुआ, और अभी 21 जनवरी को प्राण। तो 1984 से लेकर अभी 21 जनवरी तक इस पूरे आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद, और उसका समय भले बदलता गया, लेकिन पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन लक्ष्य नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला। सौगंध जो खाई थी वो सौगंध पूरी निभाई, और जहां कहा था वहीं मंदिर। और इसलिए ये राम मंदिर का आंदोलन, इसने पूरे हिंदू समाज को, सुप्त हिंदू समाज को, जागृत हिंदू समाज को, सोया हुआ हिंदू समाज, मर रहा है मरने दो, मार खाता है खा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी लड़की गई जान दो, हमारे जात की थोड़ी थी, ऐसा हिंदू समाज। वहां गई तो भूल गए, मर गई हमारे लोग। आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी हिंदू बच्ची अगर कहीं कुछ है तो हर हिंदू अपने घर की बेटी समझकर उसकी चिंता करे। और इसलिए सुप्त हिंदू समाज जो सोया हुआ, उस सुप्त हिंदू समाज को जागृत हिंदू समाज बनाने का काम इस विश्व हिंदू परिषद के मंच से, इस आंदोलन से, इस आंदोलन के कारण इसके पहले की पीढ़ियों को मालूम है, पुराने लोगों को, हम लोगों ने देखा, ये भी निर्वाचन चल रहा है देश में, फतवे जारी होते थे दिल्ली की जामा मस्जिद से, मौलाना के पैर रगड़ते थे, ये तलवे चाटते थे नेता लोग दूसरे कि मौलाना जी हमारे लिए फतवे जारी कर दो। और फिर फतवे जारी होते थे कि इस चुनाव में फतवा जारी होता है कि भारत के सारे मुसलमान इस पार्टी को वोट देंगे, और वोट होते थे। और हम हिंदू कुछ नहीं। हमारे शंकराचार्य जी को दिवाली पर जेल हो गई, गिरफ्तार कर लिया गया था, हमारे संतों को अपमानित किया जाता था। समय बदला, इस राम जन्मभूमि के आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा को बदल दी। आज इतना बड़ा चुनाव हो गया, किसी की हिम्मत नहीं कोई जाकर नाक रगड़ ले फतवे जारी करवाने के। उल्टे फतवे जारी करवाने वाले कहते हैं बाणा मत इधर, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ आज पूज्य संत देश भर के अंदर हिंदुत्व का अलग जगह है। हिंदू समाज से आह्वान करते हैं पूज्य संत कि भारत के हित में मतदान करो, देश के हित में मतदान करो, राम जी को जो लाए हैं उनको लाकर देश का भला करो। ये आह्वान देश के अंदर होगा, और देश का समाज उनको सुनकर जी रहा है। ये अंतर आया। इसके तीसरा जो बड़ा काम हुआ, तो कहते थे हिंदू है ना डरपोक, हिंदू है ना काय है, हिंदू है ना मार खा के घर आने वाला, तो हिंदू के साथ कोई नहीं। ऐसे ही था। इस आंदोलन के कारण ये दृश्य बदल गया। 6 दिसंबर 1992 के बाद भारत में हिंदू ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन जब भी हिंदू पर हमला हुआ, हिंदू ने मार नहीं किया, हिंदू ने मारा ही मारा है, मारा ही मारा है।
चाहे वो गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो कहीं हो, हिंदू ने मारा ही मारा नहीं, शुरू में हमला नहीं किया, लेकिन जिसने हिंदू पर हमला किया, हमने किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन जिसने छेड़ा हिंदू को, फिर हिंदू ने उसको छोड़ा नहीं। ये जो परिवर्तन आया, ये इस आंदोलन पूरे भारत में, और इसलिए आज हिंदू सीना तान कर लड़ने के लिए उठकर खड़ा हो। बलिदान देना पड़ेगा, देते हैं, देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ता का बलिदान हो गया, अपने बागपत का प्रदीप शर्मा बजरंग दल का संयोजक था, नौकरी करने गुरुग्राम चला गया। गुरुग्राम चूंकि हरियाणा में आता है, हरियाणा ने आह्वान किया, मेवात के जो मुस्लिम क्षेत्र हो गए, हिंदू विहीन हो गए, लेकिन हमारे पुराने मंदिर हैं, जो यात्रा है ब्रज 84 है ना, हम ब्रज 84 की यात्रा है, उसमें मंदिरों में दर्शन नहीं करने देते, हम दर्शन करेंगे। तो हरियाणा का हिंदू समाज गया, गाड़ियों से गए, माताएं बहनें भी गई, मुसलमानों ने हमला किया। उस हमले में 3 कार्यकर्ता बलिदान हुए, उसमें एक हमारा अपना बजरंग दल का कार्यकर्ता बागपत बलिदान दे, गाय माता की रक्षा करने में कितने बलिदान हो गए कार्यकर्ताओं, फिर बलिदान दे रहे, लेकिन गाय नहीं कटने देंगे तो नहीं कटेंगे, बलिदान हो। और इसलिए इस विश्व हिंदू परिषद के काम से आज क्या उपलब्धि गिने हम, दुनिया के लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन आज भारत का हिंदू अगर उठकर खड़ा हो गया। एक समय था, स्वामी विवेकानंद ने विदेश से आकर भारत में, जब आदमी बाहर जाता है ना तो भारत की क्या है समझ में आता, तो उन्होंने भारत में आकर कहा कि हिंदुओं गर्व करो कि तुम हिंदू हो, अपने हिंदू होने पर गर्व करो, गर्व से कहो हिंदू है। ये डॉक्टर हेडगेवार नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा। पर 1989 वही 1989 डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी है, तो वही हम लोग थे 11वीं 12वीं वाले, तो जन्म शताब्दी में एक 4 रुपए की किताब थी, वो लेकर घर घर जाते थे, और एक स्टिकर होता था, 2 स्टिकर थे, एक पे लिखा था हाँ मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र, और दूसरा स्टिकर होता था गर्व से कहो हम हिंदू। हिंदुओं को लिख लिख के बताना पड़ता था कि देखो रे हिंदू, तू हिंदू है, गर्व करो। ये उस समय था 89-90 में, इतने साल बीते, आज किसी हिंदू को कहना नहीं पड़ता, भारत तो छोड़ो, दुनिया के अंदर रहने वाला हिंदू गर्व से कहो। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के मुसलमान जान बचाकर भाग रहे, अपने आप को हिंदू बता के, हिंदू बताएंगे तो बच जाएंगे। ये हिंदू के गर्व होने की गारंटी है। हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब पराक्रमी, हिंदू मतलब स्वाभिमानी, हिंदू मतलब संगठित, हिंदू मतलब देश के लिए जीने वाला, और हिंदू मतलब देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जो करेगा वो करने वाला, जो जरूरत पड़ेगी वो सब करने वाला है। इस भाव से हिंदू समाज आज उठकर खड़ा हो गया है। उसकी नींव में विश्व हिंदू परिषद की 1964 से लेकर आज 60 साल पूरे होने को आ गए। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, विश्व हिंदू परिषद को 60वां षष्ठी पूर्ति वर्ष हमारा चल रहा है। पिछले साल हित चिंतक अभियान चला था, साल भर ऊपर हो गए, 1.5 साल हो गए, तो लक्ष्य लिया था कि विश्व हिंदू परिषद के 60 साल हुए, 60 लाख हित चिंतक बनाएंगे पूरे भारत में। 75 लाख हित चिंतक बने पूरे देश में विश्व तक। लक्ष्य लिया था कि 60,000 समितियां बनाएंगे, 70,000 के ऊपर गांव में विश्व हिंदू परिषद। रोज अगर आंकड़े आप देखो, यहाँ के आंकड़े बताएंगे ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में कि अपने प्रांत में कितनी समितियां बन गई, अपने प्रांत में कितनी गाय माता की रक्षा होती है, अपने प्रांत में कितने लोग जिहाद के प्रकरण बचाते हैं, अपने प्रांत में कितनों को धर्मांतरित होने से बचाते हैं, अपने प्रांत में कितनों को गए हुए को लेकर आते हैं। पूरे भारत में इसका आंकड़ा अगर देखोगे तो हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। और ये कार्यकर्ता प्रतिदिन काम करता है, रोज काम करता है, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता 24 घंटे का कार्यकर्ता, वो सदैव सतर्क रहता है, सदैव सजग रहता है, सदैव सावधान रहता है, और सदैव सक्रिय रहता है अपने देश के, अपने हिंदू समाज के, अपनी भारत माता के।
और इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में, दुनिया के अंदर आज विश्व हिंदू परिषद, आज वही सुबह जब लंदन से फोन आया तो कह रहा था कि इस रविवार हमारी बेटे के विश्व हिंदू परिषद में हमको जाना है, तो वहां पर भी जुड़ा हुआ है लंदन में। तो पूरे दुनिया के अंदर हिंदू आज गर्व के साथ अपनी भारत माता को फिर से दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उठकर खड़ा हो गया है। आज हिंदू अपने स्वाभिमान के साथ, गर्व से नहीं, सर्व से नहीं, गर्व से हिंदू आज स्वाभिमान के साथ उठकर खड़ा हो गया। हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने इस देश के लिए 1300 साल युद्ध किया। हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने इस देश के अंदर रक्त की नदियां बहा दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रक्त की नदियां, अगर आपने गीत सुना हो, हल्दी खाटी रगी खून सू नाड़ो बहतो, खून का नाला हल्दी घाटी में बहा दिया था हमारे पूर्वज। आज भी अगर आप जाओगे वहां पर तो एक रक्त तलाई है, तालाब छोटा सा, काय से भर गया? पानी से नहीं, खून से। इसलिए उसको आज भी कहते हैं रक्त तलाई। तब हम हिंदू जिंदा है। ये इस गौरव का भाव, ये देश की स्वतंत्रता के बाद करना चाहिए था सरकार को, वो विश्व हिंदू परिषद ने किया है। हर हिंदू के मन में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव, हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव, शौर्य का भाव। कि हम किनकी संतानें हैं? हम राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हैं। हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया, पर हमको हिंदू बचा कर रखा है। हम उनकी संतान। ये स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ हिंदू समाज संगठित होकर आज दुनिया के अंदर खड़ा हो गया है। और निश्चित ही राम मंदिर के निर्माण से विश्व विजयी भारत का निर्माण फिर से करने में हम सामर्थ्य होंगे, सब सक्षम होंगे। और विश्व हिंदू परिषद का ध्येय धर्मो रक्षति रक्षित। हमने धर्म की रक्षा की है, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म के आधार पर ये भारत दुनिया का विश्व गुरु था, और अपने धर्म और ज्ञान के बल पर ये भारत फिर से दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। ऐसे संकल्प के साथ हम सब इस विश्व हिंदू परिषद के काम को, जो 7 दिन में हम सीखेंगे, इसको अपने अपने क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करें। यही सत्र में आप सबसे